डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में अपना लेक्चर में क्लियर किया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहाँ कहाँ कैसे यूज होती है, वो उसका हम यूज करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। साइन ए कोस ए टेन ए को कोट ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए कैसे। नंबर फर्स्ट हम लेते हैं साइन ए, यानी कि साइन ए को कोट ए की टर्म में लेके आना है। तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। यहां पे अभी इसको आप देख रहे हो कि रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, साइन ही रह जाएगा। या अब इसको क्या लिख सकता हूं, 1 कोसेक स्क्वायर ए इन रूट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर ए यूज कर सकता हूं। अब कोसेक स्क्वायर ए 1 कोसेक स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी होती है कोट की फॉर्म में। क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए की फॉर्म में? कोसेक स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी नोट कर रहे हैं हम लोग, कोसेक मास्टर आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। अब यहां से मैं कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, पुट कर देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इन रूट, ये लिख सकते हैं। तो साइन ए लेके चला था और कोट ए की टर्म में आ गया है, तो साइन ए एक्सप्रेस इन द कोट ए टर्म। ठीक है। नाउ सेकंड, पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, सेक ए को कोट ए की फॉर्म में लेके आना है। सेक ए को कोट ए की फॉर्म में, तो सेक ए को कोट ए की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? सेक और टेन का एक रिलेशन है, सेक ए और टेन ए का। तो सेक ए मेरे पास वो है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या सेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब कोट की फॉर्म में लेके आना है तो ब्रेक कर लेते हैं बड़े इजीली। कैसे? 1 प्लस 1 कोट स्क्वायर ए इन रूट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कोट स्क्वायर है एलसीएम, तो क्या आएगा कोट स्क्वायर है प्लस 1 इन रूट कोट स्क्वायर है प्लस 1। अब कोट स्क्वायर है, वैसे तो मैं देखो कोट स्क्वायर है प्लस 1 कोसेक रख सकता हूं, लेकिन नहीं रखूंगा यहां पे क्योंकि मुझे बनाना ही कोट की फॉर्म में है, अपॉन कोट ए। दिस इज द आंसर। नाउ टेन ए, थर्ड पार्ट टेन ए, ये तो बहुत इजी है। टेन ए को कोट ए की फॉर्म में करना है तो कोट ए, टेन ए को कोट ए की 1 कोट ए। तो अब देखो तीनों आगे, साइन को कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सेक को कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सेक ही चल रहा था मेरा, और टेन को कोट की फॉर्म में तुम बड़े इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। यानी कि जितने मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोस टेन कोसेक, सबको सेक ए की फॉर्म में लिखना है, राइट करना है कि साइन ए की वैल्यू सेक में क्या आएगी। सबसे पहले लेते हैं साइन ए। ठीक है, साइन ए, एक आइडेंटिटी पता है मेरे को, साइन स्क्वायर ए
साइन ही निकालना है ना, तो ऐसे करते हैं, साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूं साइन ए स्क्वायर। कहां से? मेरे पास एक आइडेंटिटी होती थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहां से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। यहां से साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ए इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस को सेक में बड़े इजीली ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इन रूट। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इन रूट। कंप्लीट रूट है नीचे तक, तो ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इन रूट अपॉन सेक ए आ जाएगा। ठीक है, सेक ए आ गया। नाउ कोसेक ए, इसी कोसेक ए क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। अब कोसेक ए निकालना है, कोसेक ए इन टर्म ऑफ द सेक ए। कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू भी आपने निकाली है, यानी कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इन रूट अपॉन सेक ए, यानी कि रिवर्स करना है। तो कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इन रूट। ये देखिए साइन की वैल्यू की हेल्प से मैंने कोसेक की वैल्यू निकाल दी है सेक की फॉर्म में। ठीक है, नाउ अब कोस को भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोस क्या होता है, कोस तो बड़ा इजी होता है, कोस इक्वल टू 1 अपॉन, चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है कोस ए, वो 1 अपॉन सेक ए ऑलरेडी होती है, तो कोस ए भी सेक ए की फॉर्म में आ गई। ठीक है, नाउ आता है टेन ए। टेन ए एक आइडेंटिटी है मेरे पास, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कहां से लेके आया हूं इस आइडेंटिटी को? मेरे पास आइडेंटिटी होती है मास्टर आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहीं से यूज किया है। तो टेन ए चाहिए, सो टेन ए इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन ए भी आ गया। अब चाहिए कोट ए। कोट ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन ए, और 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू भी आपने ऊपर निकाली है, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इन रूट। आप देख रहे होंगे कि छह की छह आइडेंटिटी मेरी कन्वर्ट हो गई। साइन ए मैं लेके चला था, सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कोसेक ए लेके चला था, सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। कोसेक कोस ए तो सेक ए होता ही है। टेन ए लेके चले थे, सेक ए की फॉर्म में आ गया। कोट ए लेके चला था, सेक ए की फॉर्म में आ गया। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेन कोसेक कोट रिप्रेजेंटेड इन सेक फॉर्म, ये आ गई है सब कुछ। ठीक है, नंबर 3 इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड है साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 कोस 65, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। चलिए फर्स्ट पार्ट कैरी करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27
अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करूंगा कहीं पे, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 27। यहां पे क्या है मैंने एक आइडेंटिटी यूज की है, कोस 90 माइनस ए इजिकल टू साइन ए। कॉम्प्लीमेंट्री पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोस 90 माइनस ए इजिकल टू साइन ए। तो साइन 27 की जगह मैंने ये रख दिया है। नीचे भी ऐसे कुछ करते हैं, कोस 70, अब कोस की क्या होगी, कोस ए इजिकल टू साइन 90 माइनस ए। अब ये आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं, तो क्या आएगा इस आइडेंटिटी के साथ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। सिंप्लीफाई, साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो देख रहे एंगल दोनों का सेम है, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 60 वैल्यू 1। सिमिलरली नीचे भी 1, तो दिस इज वैल्यू रिलेट वैल्यू 1 आ गए। सेकेंड पार्ट गिवन है साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर रहा हूं, किसके साथ, ये वाला साइन ए इक्वल टू कोस 90 माइनस ए, या कोस के साथ कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। चलो कोस के साथ कर लेते हैं। साइन 25 इंटू कोस 65 को क्या लिख सकता हूं, कोस 65 को साइन 90 माइनस 65, साइन 90 माइनस 65 प्लस उधर देखिए कोस 25 साइन 25 को, साइन को क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, कोस 90 माइनस 65। एक को साइन को ब्रेक कर दिया, एक को कोस में ब्रेक कर दिया। अब क्या आएगा, साइन 25 इंटू ये क्या बन के आएगा, ये भी साइन 25 आया प्लस कोस 25 और ये क्या है, ये भी कोस 25 आया, कोस 25। तो इधर से मेरे को मिल गया साइन स्क्वायर 25 और इधर से आ गया कोस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, लगा लेते हैं 1, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 आएगी एवोल्यूशन की। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। एमसीक्यू है एक तरीके से, लेकिन जस्टिफाई भी करना है, खाली चूज नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये एक आइडेंटिटी बन गई है जिसकी वैल्यू 1 होती है। 9 इंटू 1 इट मीन्स 9, इट मीन्स
ऑप्शन ए इक्वल टू 1 दिया था, बी इक्वल टू 9 दिया था, सी इक्वल टू 8 दिया था, डी इक्वल टू 0 दिया था। इट मीन्स बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही इधर 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं। कोस थीटा, इसको एलसीएम लेते हैं। कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इधर से साइन थीटा एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब आप देख रहे हैं ऊपर में थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा को एक स्मॉल ब्रैकेट में -1 अपॉन कोस थीटा नीचे, इंटू में है, इंटू सेम है इधर भी साइन थीटा, ये प्लस था इधर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो आप ये देख लो दोनों सेम ही है, ये रीअरेंज कर सकते हैं इसको। तो ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें एक और आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा -1 एज इट इज अपॉन कोस थीटा साइन थीटा मेरे पास चली रहे हैं, कोस थीटा साइन थीटा। अब यहां पे फिर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। तो आप देख रहे हो 1 से 1 खत्म, तो क्या आया मेरे पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कोस से कोस, तो क्या आया 2। अब अपने ऑप्शन में चेक करिए 2 है किसी में, 2 है, a इक्वल टू 0, b 1, c 2, so d -1, तो इट मीन्स c इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, इसकी क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन है फर्स्ट sec a, सेकंड sin a, थर्ड cos a, cot a और फोर्थ cos a। इनमें से देखना है कौन सा वैल्यू सही है। चलो सोल्व करते हैं। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a, tan a को sin a अपॉन cos a, cos a, इसको एज इट इज रखते हैं 1 माइनस साइन ए, cos a एलसीएम लेते हैं, cos a एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस
साइन ए, और 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी है ही ऊपर, तो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लें। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता था मेरे पास, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। ये कोस स्क्वायर ए कहां से होता था, एक आइडेंटिटी होती थी आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी इससे मैंने निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस। एक कोस से एक खत्म हो गया तो क्या आ गया, कोस ए। कोस ए, आप अपने ऑप्शन देखिए, ए इक्वल टू कोस ए कहां पे है, कोस ए आपका डी पॉइंट, इट मींस डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसमें ऑप्शन दे रहा है sec स्क्वायर है -1, कोट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। देखते हैं कौन सा आता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, एक आइडेंटिटी हमें पड़ी है sec स्क्वायर है, और नीचे वाला बन रहा है कोसेक स्क्वायर है। आइडेंटिटी थी sec स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल टू 1, रीअरेंज किया तो sec स्क्वायर आ गया, कोसेक स्क्वायर आ गया। sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आउटर आउटर इनर इनर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर ऑप्शन में है क्या, यस, डी पार्ट, डी, इट मींस डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ हमने दोनों डिस्कस किए। डी, इसका भी डी आया था कोस ए, और इसका भी डी आया टेन स्क्वायर है। ओके।